स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस, सब के लिए लोगों को माथा पीटना पड़ रहा था अपना। प्लस ये लोग नई गाड़ियां भी लॉन्च नहीं कर रहे हैं, और आई थिंक इस वक्त पर जब हाई लेवल गया है एसयूवी का क्रेज, तो ये लोग एसयूवी नहीं लाए, और उस टाइप की एसयूवी नहीं लाए जो इंडियंस को चाहिए थी। तो इनसे गलती क्या हो रही है मेन? रेनो अपनी डस्टर ला रही है, सिट्रॉन, रेनो, निसान, जीप, स्कोडा, वॉक्सवैगन इतने इंडिया में नंबर्स क्यों नहीं ला पा रही जितने बाकी ब्रांड्स ला पा रहे हैं, यही जानेंगे आज इस वीडियो में। मैं हूं आपकी होस्ट पाखी, और मैं अमित। एंड आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। तो गुरु जी बताइए मुझे कि ये ब्रांड्स इंडिया में कब से हैं? देखिए, ब्रांड्स को लंबा वक्त हो गया है। जीप 2016-17 से इंडिया में है। स्कोडा 26 साल हो गए इंडिया में। फॉक्सवैगन 2006 से इंडिया में है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो रेनो भी लगभग 18-19 साल हो गए इंडिया में, और निसान को भी ऐसे ही वक्त हो गया है। तो इंडिया में ये लोग लंबे समय से हैं, ऐसा नहीं हम कह सकते। सिवाय एक सिट्रो को छोड़ दें जो 2020 से इंडिया में है, उसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी सब तो ब्रांड को बहुत लंबा वक्त हो चुका है इंडिया में, फिर भी नंबर्स नहीं है। तो इनसे गलती क्या हो रही है मेन? देखिए, गलतियां तो हर ब्रांड से अलग अलग तरह की हुई हैं। अगर आप ध्यान से समझें तो हर ब्रांड से अलग अलग तरह की मिस्टेक हुई है। और मिस्टेक शुरुआत में हुई किसी से बीच में मिस्टेक हुई, और किसी ने मार्केट में अपनी गुडविल खो दी कुछ गलतियों से। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे मतलब नए ब्रांड्स की बात करें, सिट्रो से गलती ये हुई कि वो इंडियन मार्केट में ये सोच के आया कि इंडिया के लोगों को सस्ती गाड़ियाँ चाहिए तो सस्ते फीचर्स भी चाहिए होंगे। वो ये भूल गए कि इंडियंस को गाड़ियाँ कम कीमत में चाहिए लेकिन फीचर्स में ज़्यादा चाहिए, और कम कीमत दूसरे कंपटीटर से कम चाहिए। ऐसा नहीं कि अल्लाह को सस्ती वाली गाड़ी चाहिए, 2 लाख वाले 3 लाख वाली, वो नहीं चाहिए इंडियंस को गाड़ियाँ तो अच्छी चाहिए, कीमत में चाहिए, लेकिन उनको गाड़ियाँ चाहिए फीचर्स जो इस समय करंट मार्केट में है उनमें सबसे ज़्यादा हो आपके पास, और कीमत उनसे कम हो, कोई भी कार हो। ये बात समझने में सिट्रो से गलती हुई, इसलिए सिट्रो को अभी भी नंबर नहीं मिले। जीप इंडिया में आई अपनी कंपस के साथ, परफेक्ट प्रोडक्ट इंडियंस के लिए। सबको एसयूवी चाहिए, बॉक्सी चाहिए, जीप जैसा ब्रांड चाहिए, फैमिली के लिए एसयूवी चाहिए, वो सब उसके पास था। लेकिन उससे गलती दूसरी हुई, एक के बाद दूसरे प्रोडक्ट रेनेगेड वगैरह कोई नहीं आए, वहाँ पे गड़बड़ हुई। मेरिडियन आया 2023 में, वो गलती हुई 22-23 में कि इंडिया को तब अलग तरह के प्रोडक्ट चाहिए थे, ये नहीं चाहिए था कि कंपस कोई 7 सीटर बना दो। कोई दूसरा प्रोडक्ट आप लाए नहीं, जबकि आप वादा किए बैठे थे हम हर साल नए प्रोडक्ट लाएंगे, लेकिन नहीं ला पाए। तीसरी बड़ी चीज़, सर्विस को लेके भी प्रॉब्लम हुई। जब एक कस्टमर के साथ जीप के शोरूम में दिल्ली में मारपीट हुई तो उसका वीडियो वायरल हो गया। नतीजा ये हुआ कि लोगों के दिमाग में आज बैठ गई कि जीप को कस्टमर्स को ट्रीटमेंट अच्छा देना नहीं आता। जो कस्टमर 25 लाख की 20 लाख की गाड़ी लेके आ रहा है, आप उसके साथ मारपीट करोगे, ये क्या बात हो गई? तो उससे गुडविल पर फर्क पड़ा, और उस गुडविल के दाग को धोने में सालों लग गए। अब जाके लोगों के दिमाग से वो वीडियो उतरा है, ये सच बात है। तो यहाँ पे जीप से ये गलती हुई। फॉक्सवैगन इंडिया में आया तो पोलो जैसा बेहतरीन पोर्ट लेके आया। पोलो बहुत बेहतरीन पोर्ट था, उसके नंबर्स भी अच्छे थे, गुडविल भी अच्छी थी, लेकिन इंडिया में एमिशन नॉर्म्स भी टाइम टू टाइम चेंज हो रहे थे। BS2, BS3, BS4, BS6 और BS6 का वर्जन 2 इतनी देर जल्दी जल्दी चेंज हो रहे थे, और कंपनी इसके लिए तैयार नहीं थी। वो ऑलरेडी डीजल गेट स्कैंडल में अमेरिका में अच्छी खासी पेनल्टी पे करके आई थी, और उसके साथ साथ बदनामी भी उठा के आई थी। उसके लिए इंडिया में बार बार चेंज करना मुश्किल हो रहा था। बीच में ऐसे भी इंजन लाए जो कि मतलब इंडियंस के हिसाब से सूटेबल नहीं थे। 70 PS की पावर देने वाला 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन पोलो जैसी गाड़ी में कैसे हिट हो सकता है? इंडियंस को बेहतरीन इंजन की उम्मीद थी पोलो के साथ या फॉक्सवैगन के साथ। ठीक है, पोलो में पहले आते थे, लेकिन बीच में आपने गलती तो की ना। तो एक बार गलती हो जाती है तो फिर इंडियन कंज्यूमर माफ नहीं करता, और धीरे से उसने पोलो को भी किनारे लगा दिया और i20 को पकड़ लिया। और i20 का हाल ये हो गया कि i20 टॉप 10 सेलिंग कार्स में हर महीने आती थी उस जमाने में, जबकि सेडान की सेल्स, हैचबैक की सेल्स अच्छे नंबर में होती थी। अब तो दौर बदल गया, लेकिन जब अच्छे नंबर में होती थी तब भी आप पोलो को नहीं बेच पाए। क्यों? क्योंकि आपने मार्केट के हिसाब से चलना आपसे नहीं हो पाया, और नतीजा आज की तारीख में देखा जाए तो पोलो के पास वो नंबर्स नहीं रह गए। और फिर उसके बाद बाकी जो उनके प्रोडक्ट थे वो कभी भी उतने अच्छे नहीं कर पाए। एमियो के साथ जाएं तो वह भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, क्योंकि वो
सबको लगा कि डिजायर की मार्केट सेल को हाँ। नहीं खा सकती, आप पोलो को एक्सटेंडेड फॉर्मेट में देख के क्या कर लेंगे। तो लोगों को वो भी समझ में नहीं आया। बाकी भी प्रोडक्ट जेटा या आप पसट को आप लेके आप आ रहे थे जा रहे थे आ रहे थे जा रहे थे, वो भी लोगों को समझ में नहीं आया। और फिर तब तक इंडिया में आपने सोचा ही नहीं था कि इंडियंस को नए प्रोडक्ट देने हैं, वो आउटडेटेड वाले दिए चले जा रहे थे, जबकि इंडिया में नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट दूसरे ब्रांड सब ला रहे थे, लेकिन केवल फॉक्सवैगन नहीं ला रहा था। वही प्रॉब्लम हुई कि आगे कुछ बात बनी नहीं, और धीरे धीरे ये सारे नाम इंडिया से जो मशहूर थे, जिसने कि इंडिया में फॉक्सवैगन को स्थापित किया था, वो ख़त्म हो गए। अब MQBAO.in करके जो प्लेटफॉर्म पे आपने गाड़ियाँ दी हैं, उसका एक अलग दुनिया है। वैसे ही हुआ स्कोडा के साथ। स्कोडा की शुरुआत हुई ऑक्टाविया जैसी बेहतरीन गाड़ी से, सुपर्ब जैसी कार के साथ, कि उस पर चलते हुए फ़क्र फील होता था कि शानदार बिल्ट वाली बेहतरीन गाड़ी आती, चलाते हुए मज़ा आता था, पावरफुल इंजन होते थे। फिर क्या हुआ, आपने ऐसी गाड़ियों को इंडिया में लॉन्च करना शुरू किया जो मार्केट फिट नहीं हो रहे थे। अब सेडान का दौर ख़त्म हो रहा था, आपको एसयूवी चाहिए था, आप एसयूवी सोच नहीं रहे थे। आप 2020-22 में जाकर अपनी पहली एसयूवी ला पाए। तो जब इतना लेट लाएंगे, और वो एसयूवी भी मार्केट फिट नहीं, क्योंकि तब तक क्रेटा सेल्टॉस ने मार्केट कब्जा कर लिया था, बॉक्सी बड़ी बल्कि बड़ी साइज की एसयूवी के साथ, तब आप छोटी हैचबैक जैसी दिखने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी लेके आ रहे थे। तो लोगों को समझ में नहीं आई और मार्केट हाथ से निकल गया इनके भी। तो ये हुआ स्कोडा, फॉक्सवैगन, जीप, सिट्रों के साथ। वहीं अगर हम बात करें निसान के साथ, तो निसान ने इंडिया में किसी समय अच्छे प्रोडक्ट दिए थे, ऐसा नहीं है। उनके पास 2 ब्रांड होते थे, डेटसन ब्रांड होता था, इसके पास रेडिगो जैसी छोटी गाड़ी होती थी, 20 साइज की गाड़ियाँ होती थी, डेटसन गो, फिर गो प्लस, ऐसी गाड़ियाँ होती थी। और फिर निसान की अपनी गाड़ियाँ हुआ करती थी। इनके अलावा और भी बड़े प्रोडक्ट उनके पास थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जो मार्केट जाती रही। अपना हाथ से जाने दिया, और वो भी ख़त्म होता गया। और वो जब इंडिया को ज़रूरत थी एसयूवी की, तब आप एसयूवी लाए नहीं, और एसयूवी जब लाए तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। रेनो रेनो इंडियन मार्केट में सालों पहले आ गया था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, साझे की खेती में आए, यानी वो निसान के साथ जॉइंट वेंचर में आए। फैक्ट्री के को एक अलग कंपनी बना दिया गया। फैक्ट्री के अपने नियम थे, वो कहती थी भाई साहब आप अगर बेच पाओ तो हम बनाए, वरना हम क्यों बनाए आपके लिए गाड़ी। तो वो नए प्रोडक्ट पर गौर नहीं कर पाए। नतीजा ये हुआ कि इंडियंस को नए प्रोडक्ट मिले नहीं। पुराने प्रोडक्ट के सारे लंबे समय तक खींचना मुश्किल था। डस्टर भी अपनी एज खो रहा था। दूसरी दुनिया में डस्टर के नेक्स्ट जनरेशन आ गई थी, इंडिया में पुरानी जनरेशन बेच रहे थे आप। और ऊपर से जब तक आप बेच रहे थे तब तक तो बेच लिए, लेकिन फिर आ गई क्रेटा। क्रेटा के पास फीचर्स से लेकर सब कुछ मौजूद था। सब खा गई वो। फिर जो थोड़ी बहुत कसर बची सेल्टॉस आ गई, फिर जो थोड़ी बहुत कसर बची ग्रैंड विटारा आ गई। फिर हेक्टर आ गई। अब क्या बचा, अब तो कुछ मार्केट में बचा नहीं। और इन सबके पास धड़ाधड़ एक से एक बेहतरीन इंजन के ऑप्शंस, गियर बॉक्स के ऑप्शन, साइज के ऑप्शन, सनरूफ, पैनोरामिक सनरूफ, ऐसे फीचर्स थे, तो आपके हाथ से वो भी निकल गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके पास मार्केट के हिसाब के प्रोडक्ट नहीं बचे, और फिर सेल घटती चली गई। प्रोडक्ट क्यों नहीं बचे, उसके अपने रीजन्स हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट आपके पास होंगे नहीं तो आप बेचोगे कैसे। प्लस ये लोग नई गाड़ियाँ भी लॉन्च नहीं कर रहे हैं। अभी हाल ही स्कॉडा काइलैक लेके आया और सिट्रोन बसॉल्ट लेके आया, बस बाकी तो मार्केट खाली है। हाँ, बात काफ़ी हद तक सही है कि किसी भी कंपनी ने कोई नए प्रोडक्ट पे काम नहीं किया लंबे समय से। फॉक्सवैगन को देखा जाए तो जब उन्होंने 2020, 21, 22 के आसपास अपने नए प्रोडक्ट्स पे काम किया, जिनमें कि टाइगुन या वर्टस है, तो उसके अलावा कोई नया प्रोडक्ट अभी तक नहीं आया। तो वो भी पिगो एक आया है। था, बट वो प्रीमियम हाँ, सेगमेंट वो का। प्रीमियम सेगमेंट का प्रोडक्ट, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। अगर आप आ जाए स्कोडा के साथ, तो उन्होंने भी सेम कंडीशन में प्रोडक्ट लाए, दोनों मैचिंग प्रोडक्ट थे। अब उन्होंने नया प्रोडक्ट दिया काइलैक, जो थोड़ा सा बॉक्सी दिखता है, थोड़ा सा इंडियन के हिसाब से फिट प्रोडक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस प्रोडक्ट को आना चाहिए था 2021 में, आप ला रहे हो 2025 में, तो 4 साल तो लेट आप ऐसे ही हो चुके हो। फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है, डीजल आपके पास नहीं है। अच्छा, डीजल में मैनुअल और ऑटोमेटिक नहीं है, आपके पास सीएनजी नहीं है, इंडिया को सीएनजी चाहिए, आपके पास सीएनजी का ऑप्शन नहीं है। आपके पास ले दे के बचा ऑटोमेटिक और मैनुअल। मैनुअल भी आपका उतना परफेक्ट नहीं है, जबकि दूसरी गाड़ियों के मैनुअल लोगों को पसंद आ रहे थे, वो डीप नहीं थे, सिटी में चलाने में उतनी तकलीफ नहीं है दूसरी गाड़ियों के, चाहे वो मारुति के हो, हुंडई के हो, किया के हो, वो उतने तकलीफ देनी जितना आपके साथ थे। तो आपके पास ले दे के ऑटोमेटिक बचा। आपने बेस वेरिएंट की प्राइसिंग तो अच्छी रखी, लेकिन बाकी वेरिएंट की प्राइसिंग बढ़ा दी, तो वो फिर अपनी पकड़ नहीं ले पाया। नतीजा ये हुआ कि वो 1500 यूनिट बेच पाया जनवरी मंथ में।
तो ये चीज़ों से थोड़ी सी बात नहीं बन पा रही थी। प्राइसिंग भी अगर सही होती तो शायद बात बन सकती थी स्कोडा के लिए। अब अगर हम बात करें रेनो निसान के लिए तो उनके पास तो कोई नया प्रोडक्ट था ही नहीं। हाँ, बीच में इन्होंने अपने ये कैस्ट्रील लेके आए थे, वो उनको खुद पता था 25 गाड़ियाँ बेचनी थी, तो वो 100 गाड़ियाँ मौजूद था उनके पास। बस वो शोरूम्स में खड़ी हैं बिकने के लिए। तो केवल और केवल मैग्नाइट है। मैग्नाइट में उन्होंने कुछ अपडेट दिए, अपडेट अच्छे हैं लेकिन ये लेट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका भी। और वो लुक उसमें गाड़ी में कोई चेंज नहीं आया, तो अपडेट का भी कोई बेनिफिट उनको नहीं मिल पा रहा है नंबर्स में। रहना तो सब कुछ छोड़ के बैठा, बोला हम तो खुश, हमें ज़रूरत ही नहीं है, कंपनी बंद हो रही हो तो कल होती है तो आज हो जाए, ये नौबत है उनकी। वो कुछ भी काम नहीं कर रहे। क्विड बंद पड़ी, कोई उसके सेल्स के लिए कोई मार्केटिंग कैंपेन नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास, जबकि उनका प्रोडक्ट अच्छा है। काइगर बहुत अच्छा गुड लुकिंग प्रोडक्ट है, लेकिन मार्केटिंग कैंपेन गलत ढंग से हो रही है। अखबारों को ऐड दे रहे हैं, मैगजीन्स को ऐड देने के लिए पैसे कौन हैं, पढ़ता है टीवी अखबार? को ऐड देने के लिए पैसे हैं, जबकि एक्चुअल में जो सोशल मीडिया इसके थ्रू गाड़ियाँ बिक रही हैं आज की डेट में, उसकी आप रिस्पेक्ट ही नहीं करते हो। आप कहते हो सोशल मीडिया वाले गंदे लोग हैं, तो भाई साहब ठीक है, आपकी भी सेल भी वहीं किराए खिसक गई। तो रेनो के साथ ये दिक्कत हुई। ट्राइबर अच्छा प्रोडक्ट था, उसके लिए आप सही इंजन नहीं फिट कर पाए उसमें, जिस तरह का इंजन उसको चाहिए था, तो लोगों को लगा कि सब कुछ तो उल्टी बस एक सीधी है। इंजन दिया, एक इंजन, वो भी इंजन 1 क्योंकि इसी लीटर। प्लांट में बनता था, वो भी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। तो आपको जरूरत थी वहाँ 1.2 लीटर अच्छा टर्बो चार्ज इंजन की, तो आपके पास वो था ही नहीं, आप देते कहाँ से? वो कंपनी रेनो जो दुनिया में सबसे पहली बार जिसने टर्बो इंजन दिया, दुनिया को टर्बो इंजन रेनो ने दिया, तब दुनिया को टर्बो इंजन की पता चली। और उस इंजन के उस कंपनी के पास खुद इंजन नहीं है इंडिया में तो अब क्या होगा? कंपनी के अच्छे होने से बात नहीं बनती, इंडिया में आप कैसा कर रहे हो इससे बात बनती, और यही नतीजा हुआ इस सारी कंपनी से। और आई थिंक इस वक्त पर जब हाई लेवल गया है एसयूवी का क्रेज, तो ये लोग एसयूवी नहीं लाए, और उस टाइप की एसयूवी नहीं लाए जो इंडियंस को चाहिए थी। हाँ, एसयूवी का मार्केट बढ़ना शुरू हुआ, अगर आप ध्यान से देखें तो वही 2020 के आसपास से हाँ। एसयूवी का क्रेज़ ज़बरदस्त बढ़ गया, जबकि ये क्रेज़ बढ़ना शुरू हो गया था 2016 से ही। तब से धीरे धीरे एसयूवी का मार्केट बढ़ना लगा, 2020 पे पीक पे पहुंच गया था। और 2020 में इन सभी कंपनीज के पास ध्यान से देखो तो कोई बढ़िया एसयूवी नहीं थी। एक के पास वो डस्टर जैसी गाड़ी थी जो कि ऑलरेडी बुढ़ी हो चुकी थी, तो वो क्या करती। दूसरे के पास कोई नया प्रोडक्ट था नहीं, निसान की गाड़ी लेके आए, तो वो भी ऐसे किक्स जो इंडिया में उतने अच्छे फीचर्स के साथ नहीं, बैक कैमरा 360 कैमरा था उसमें, लेकिन 360 की वैल्यू नहीं थी, कोई बढ़िया संदूक वगैरह जैसे फीचर्स, फैंसी फीचर्स नहीं थी, जबकि इंडियन फीचर्स पे जाने लगे थे। और ऊपर से इंजन ऑप्शंस भी नहीं थे आपके पास, नतीजा वो गाड़ी भी आपके हाथ से निकल गई। तो एक्चुअल में देखा जाए तो इंडिया मार्केट जा रहा था राइट दाएं तरफ, और ये जा रहे थे सब लोग बाईं बाएं तरफ। तरफ। मार्केट तो हाथ से निकल नहीं था। इनकी रीसेल वैल्यू भी कम थी, सेल ही नहीं हो रही थी, रीसेल क्या होती। हाँ, ये बात काफ़ी हद तक सही है। जब आप इंडिया भेड़ चाल पे चलने वाला देश है, जो चीज़ दिख रहा है वही बिक रहा है। जब आपकी गाड़ियाँ बिक नहीं रही तो रीसेल कहाँ से आएगी? गाड़ियों पर फर्क पड़ता है, आपकी जो कार बिकेगी अच्छी वही रीसेल अच्छी देगी। क्रेटा की रीसेल अच्छी इसलिए है क्योंकि क्रेटा ज़्यादा बिकती है। वहीं अगर हंडई की दूसरी गाड़ी पे जाओ जिसकी सेल कम है, उसकी रीसेल भी कम होगी। ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ रहा है, चाहे वो आप हंडई की कारें हो, टाटा की हो, मारुति की हो, महिंद्रा की हो, स्कोडा, फॉक्सवैगन, कोई भी कंपनी की जो कार बिकेगी उसी कार की रीसेल वैल्यू होगी। कंपनी की रीसेल नहीं होती, कंपनी तो नहीं कोई खरीदता है, लोग कार खरीदते हैं। फैक्ट्री खरीदने की किसकी हैसियत है? तो हम इंडियंस कार खरीदते हैं, तो हमारी कार की सेल अच्छी होगी तो उसकी रीसेल अच्छी होगी, और रीसेल जब अच्छी नहीं होगी तो सेल क्या होगी? और रीसेल भी इस चीज़ पर डिपेंड करती है, जब सारी जगह जगह पार्ट्स मिलेंगे, आसानी से सर्विस होगी, ढेर सारे सर्विस स्टेशन होंगे, आप हाईवे चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत हो जाए तो आप सर्विस दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, इस पर भी लोग गौर करते हैं। जब ये सब नहीं मिलेगी तो रीसेल कहाँ से आ जाएगी? और यही वजह थी कि इन कंपनी से ये दिक्कत आई। स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस, सब के लिए लोगों को माथा पीटना पड़ रहा था अपना। काफ़ी हद तक सही बात है ये। प्लस मेरे को लगता है कि इनके पास मॉडल लाइनअप जो थे वो बहुत कम थे, लिमिटेड मॉडल थे इनके पास। लिमिटेड मॉडल के मुकाबले एक और प्रॉब्लम थी, मार्केट फिट मॉडल नहीं थे। ध्यान से अगर आप देखो तो ये सभी कंपनीज एक पपेट की तरह काम कर रही थी। इन सभी कंपनीज के पास बेहतरीन एमडी थे इंडिया में, जो इंडियंस थे, बहुत टैलेंटेड, बहुत मतलब उनके पास क्या विजन है, उनके पास कितनी तैयारी हो सकती थी, कितने सक्सेसफुल टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन इनको काम ही नहीं करने दिया था। इंडियन डिजाइनर्स को काम नहीं करने देते, इंडियन प्रोडक्शन हेड्स को काम नहीं करने देते। इनको क्या कहते हैं, जापान से कंपनी ने सीईओ ने बोल दिया ये वाली गाड़ी बेचो,
अरे यार ये गाड़ी नहीं इंडिया में बिकेगी, आप क्यों दे रहे हो इंडियंस को? नहीं नहीं, हाँ बहुत अच्छी गाड़ी है, देखो वहाँ जापान में खुद हिट है। अरे जापान में हिट है, जापान में बेचो ना उसे, इंडिया में क्यों ला रहे हो? इंडिया में क्यों जबरदस्ती दे रहे हो? इंडियंस को जो चाहिए वो फीचर्स वाली, वैसे लुक्स वाली, वैसे डिजाइन वाली, और जो कंप्यूटर है उससे कम कीमत में कंप्यूटर से ज्यादा फीचर्स वाली गाड़ी अगर आप दोगे तो आप हिट होगे, नहीं तो आप कभी नहीं हिट हो पाओगे। एमजी इंडिया में आई, उसने क्या किया, कंपास से ज़्यादा फीचर्स दिए, उससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी दी, उससे ज़्यादा गुड लुक्स दिए और उससे कम कीमत दी और हिट कर ली अपनी गाड़ी। एक गाड़ी के साथ सबसे नई कंपनी होके भी चल रही है, किया आई, वो लाई सेल्टॉस सबसे पहले, क्रेटा के कंपटीशन में थी, क्रेटा के फीचर से बराबर फीचर्स दे रही थी, क्रेटा वाले रिलायबल इंजन दे रही थी और क्रेटा से 10,000 रुपये सस्ते में बेचने तैयार हो गई, नतीजा वो भी हिट हो गई। तो प्रॉब्लम समझो ना, इंडियंस को जिस तरह की गाड़ियां चाहिए अगर आप वैसी गाड़ियां लेके आओगे तो इंडियंस उसको खरीदेगा। बस शर्त यह है कि वो कॉम्पिटिटर से उसमें ज़्यादा फीचर्स हो और कॉम्पिटिटर से उसकी कीमत थोड़ी सी कम हो, तब वो है अट्रैक्ट होगा कि एक तो फीचर्स ज़्यादा मिले, दूसरा कीमत कम मिली तो कह देगा ठीक है, जब हम गाड़ी खरीदेंगे तो और लोग भी खरीदेंगे, जब और लोग गाड़ी खरीदेंगे तो फिर जगह जगह शोरूम सर्विस सेंटर भी खोलेंगे। जब गाड़ियाँ बिकेंगी नहीं तो शोरूम सर्विस सेंटर वाले में क्यों कोई अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा? ये बात समझ में नहीं आई बाकी ब्रांड्स को, और नतीजा रेनो के इतने शोरूम्स होते थे अब इतने से रह गए, निसान के इतने होते थे अब इतने होके रह गए, स्कोडा के इतने होते थे अब इतने हो गए, सबके घट रहे हैं, किसी के भी बढ़ नहीं रहे हैं नंबर्स। प्रेस रिलीज आती है कि हमने 3 नए शोरूम्स खोल दिए, और जब हम उनके टोटल नंबर देखते हैं तो पहले 80 थे अब 74 हो गए, यानी 3 नए खोले तो घट के 74 हो गए, वरना तो घटे आपके 10 थे, आपने खोले 3, तो फायदा क्या हुआ? प्रॉब्लम यही है कि जब तक आप एक मार्केट की डिमांड के अनुसार प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। रेनो के साथ प्रॉब्लम ये कि उनके प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं जो उनको वहाँ से फ्रांस से बोला जा रहा, निसान वो प्रोडक्ट के लिए हाथ पैर मार रहा है जो प्रोडक्ट उसके वहाँ से डिलीवर दिए जा रहे हैं, वहाँ से अप्रूवल दिए जा रहे हैं, इंडिया के हिसाब से बन नहीं रहे। स्कोडा फॉक्सवैगन जर्मनी वाले वो अपना एक MQB दे दिया, बोले बोले इसी पे बनाओ, तो बस इसी पे सब कुछ करो, बाकी कुछ नहीं करने को दे रहे। तो इंडियंस के हिसाब से ऊपर से डिजाइन आपकी जर्मनी में हो रही गाड़ी, अरे जर्मनी में एयरोडायनामिक गाड़ी चाहिए, एयरोडायनामिक चाहिए, इंडियंस को नहीं चाहिए, इंडियंस को बॉक्सी चाहिए, क्रेटा जैसी चाहिए, सेल्टॉस जैसी चाहिए, XUV 700 जैसी गाड़ी चाहिए, और आप उसे दे दो हैचबैक जैसी SUV, किस काम की? सेडान मार्केट से आउट हो चुकी हैं। अब आज के डेट में वर्टस लॉन्च करके या सलाविया लॉन्च करके क्या कर लोगे जब ये मार्केट ही खत्म हो रहा है? तो ये मार्केट अगर आपको यही गाड़ियां लॉन्च करनी थी तो आज से 10 साल पहले लॉन्च करते हैं, जब इंडिया में सेडान की रिस्पेक्ट थी। 15 साल पहले लॉन्च करते जब होंडा सिटी राज कर रही थी, तब तो आप लाए नहीं, अब ला रहे जब होंडा सिटी भी खत्म हो चुकी है। तो जब मार्केट खत्म हो गया तब लाने का फायदा नहीं। इन कंपनी से यही गलती हुई कि इनको हेडक्वार्टर ने जो दे दिया वो इन्होंने किया, इनसे कुछ करवाया नहीं गया और हेडक्वार्टर ने इन्हें करने नहीं दिया। ना तो इंडियन डिजाइनर से गाड़ियाँ बनवाई, ना इंडियन MD से मार्केट करवाया, उनके हिसाब से डिमांड से कंपनी चलवाई, और ना ही इंडियन फैक्ट्री के जो हेड थे उनको वैसे प्रोडक्ट दिए जैसे कि उन्होंने मार्केट में दूसरे ब्रांड से देखे थे। इंडियंस को काम में लिए ही नहीं गया, उनको MD बना दिया गया, उनको ये बना दिया गया, लेकिन उसको काम नहीं दिया गया, डेजिग्नेशन दे दिया बस बस नाम का। केवल। हाँ, सारे डिसीजन तो वहीं हो रहे थे। डिसीजन जब तक इंडिया में लोकल नहीं होते तो ये कंपनीज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती थी, और ये सबसे बड़ी गलती हुई है ब्रांड्स के साथ। और अब ठीक रहा, भले आप ठोक दो कि भाई इंडियन के MD अच्छे नहीं है, इंडियन तो तब अच्छा काम करेंगे जब आप उनको काम करने को फ्री हैंड दो दोगे। तो पहले। आप उनको काम तो दो, उनको पैसे दो, उनको फंड दो, उनको बताओ कि आपको जैसी गाड़ी बनानी है बनाओ, हम आपका साथ में खड़े हैं, उनकी पीठ थपथपाओ। तो आप वो करते नहीं हो, आप वहाँ बैठे बैठे ऑर्डर पास करें तो बोले ये भेज रहा हूँ गाड़ी, इसको बना के बेचो, क्या फ़ायदा? इंडियंस को चाहिए ही नहीं वो गाड़ी। इंडियंस मैनेजर्स को, इंडियन MDs को, इंडियन CEOs को सब पता है कि इंडिया में क्या बिकेगा, लेकिन आप उनसे वो काम नहीं करवा रहे हो जो करने के वो टैलेंट रखते हैं, और नतीजा ऐसी ऐसी फ्लॉप गाड़ियाँ आ रही हैं जो बिक नहीं पा रही हैं। फिर आप कहते हो इंडियन नहीं समझता, फिर कहते हो हमारे प्रोडक्ट ओवर इंजीनियर्ड हैं। अरे भाई साहब, सच तो यह है कि आप एक कॉम्प्लेक्स से गिरे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो इंडियन कंज्यूमर्स की ज़रूरत क्या है। आप वहाँ बैठे हो, वहाँ से बैठे बैठे सोच रहे हो कि हमने दुनिया देखी है। आपने दुनिया देखी है, इंडिया नहीं देखा। इंडिया देखने के लिए इंडिया में धक्के खाने पड़ते हैं, और जब हम जैसे लोग जानते हैं इंडियंस की डिमांड, तो आप क्यों नहीं जान पाए?
यानी आपने सुना ही नहीं, आप अपने नहीं है, हम सुनने ही नहीं है, ऐसे करोगे तो हर चीज हाथ से निकल जाएगी। वही हुआ इन ब्रांड्स के साथ। धक्कों से याद आया कि रेनो अपनी डस्टर ला रही है। वो भी वही गलती कर रहे हैं, डस्टर ला तो रहे हैं रेनो, ये बात सही है, लेकिन डस्टर का मार्केट का हुआ क्या था? जब डस्टर पहली जनरेशन आ रही थी इंडिया में, तभी उसकी सेल को क्रेटा खा गई थी, सेल्टॉस खा गई थी। तो जब क्रेटा सेल्टॉस जैसी कम कारें पहले ही उसको धूल चटा चुकी थी, अब क्या बचा? और ऊपर से अब जब आप ला रहे हो तो आपके पास इंजन कहाँ है? क्रेटा के पास ध्यान से देखो, पेट्रोल है, डीजल है, उस पर टर्बो चार्ज है, उसके बाद इलेक्ट्रिक मौजूद है, उसमें भी मैनुअल है, ऑटोमेटिक है, आईएमटी मौजूद है उसके पास। ग्रैंड विटारा के पास पेट्रोल है, सीएनजी है, हाइब्रिड है, मैनुअल है, ऑल व्हील ड्राइव है, उसके पास बड़ी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ जैसे फीचर्स है। तुम्हारी डस्टर में क्या है? कितने इंजन है, कितने तरह के ऑप्शन है? एक या दो अगर आ गए तो। उस पर सनरूफ कौन सी वाली है, छोटी है, बड़ी है, पैनोरामिक है, फीचर्स बाकी कौन से हैं कुछ नहीं पता। प्लास्टिक क्वालिटी क्या इनसे बेहतर है? नहीं। ऐसे हालात में कैसे बेचोगे? आप प्रोडक्ट को इंडियन फिट बनाओ पहले। अगर आपको डस्टर लॉन्च करनी है, पहले तो उसका नाम बदल दो। क्यों डस्टर नाम? अब वो बात नहीं रही उस पर, आप नए नाम के साथ आओ, और फिर क्रेटा से ज़्यादा फीचर्स हों, सेल्टॉस से ज़्यादा फीचर्स हों, और इनसे कम ग्रैंड pricing है। विटारा से ज़्यादा फीचर्स हों, और इनसे कीमत कम हो, और इनसे ज़्यादा ऑप्शन हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो, इलेक्ट्रिक हो, और उस पर भी हर तरह के ऑप्शंस हो, और लोअर वेरिएंट हो, बड़े वेरिएंट हो, और सबकी कीमत इन सबसे कम हो। क्या इतना कर पाएगी? ज्यादा नहीं तो आसपास तो ले आओ। ये कुछ इनमें से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो नतीजा ये, एक तो फीचर्स है नहीं, पहले ही कंफर्म हो चुका है, जो गाड़ी आ रही है इंडिया में उसे फीचर्स ही नहीं है, और जो इंटरनेशनल बिक रही है उसमें ही फीचर्स नहीं, तो इंडिया में कहाँ से आ जाएंगे? सनरूफ है इस बार। इतनी वाली अरे यार, प्लास्टिक क्वालिटी, शायद आल्टो ग्रेड की प्लास्टिक क्वालिटी है उसकी, फोटोग्राफ देख के समझ में आ गया, आल्टो ग्रेड की प्लास्टिक क्वालिटी है, जबकि क्रेटास, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा, क्या प्रीमियम क्वालिटी है। एलिवेट, इन सब में बेहतरीन क्वालिटीज आ रही है। एक्सयूवी 3XO में से बेहतर क्वालिटी है, और आप उसे डस्टर में लगाओगे तो क्या होगा? यानी आप खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, इंडियन कंज्यूमर्स को टिकट ग्रांटेड ले रहे हो, और इंडियन इंजीनियर्स की बात नहीं सुन रहे हो, इंडियंस टैलेंट की कदर नहीं कर रहे हो, और जो बना बनाया प्रोडक्ट दे रहे हो ना। अगर आपको देना है तो इंडियन से कहो कि आपको डस्टर जैसी एक गाड़ी बना लो, आप क्रेटा जैसी एक गाड़ी बना लो, तो ये बना लेंगे रेनो वाले। ऐसा नहीं है इनके पास टैलेंट नहीं, टैलेंट इनके पास भी है, इनकी फैक्ट्री में भी पोटेंशियल है, आप काम नहीं करने देते हो, फ्री हैंड नहीं दे रहे हो। स्कोडा फॉक्सवैगन के साथ भी फ्री हैंड नहीं है ये कंपनीज भी, ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। मुझे लग रहा है इनका जो ग्लोबल ट्रेंड्स है वो ये लोग इंडिया में फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, कि मतलब जो बाकी देशों में कार बिक रही हैं वो ये इंडिया में भी जानबूझ के थोप रहे हैं कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो। वो ये भी ले लो, अगर आप इंडिया के हिसाब से कर भी रहे हो तो वो आधा अधूरा इंडियन है। आपने कहा इंडिया को मिड साइज एसयूवी चाहिए, बोले ठीक है ये MQB AO प्लेटफॉर्म पे मिड साइज एसयूवी बनानी है, लेकिन तुम नहीं बनाओगे, हम ही बनाएंगे। तो जब आप टाइगन को जर्मनी में बैठ के डिजाइन करोगे तो इंडियंस के लिए डिजाइन कैसे होगी? वही हुआ, इंडियंस को क्रेटा जैसी ऊंची गाड़ी चाहिए, ये लाए नीची गाड़ी। इंडियंस को चाहिए ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm वाली, ये दे रहे 189 mm। इंडियंस को चाहिए 18 इंच के व्हील्स, आप दे रहे हो 16 इंच के व्हील्स, 17 इंच के व्हील्स। इंडियंस को चाहिए भीतर बड़ा हेडरूम, ताकि पीछे 3 लोग बगैर शोल्डर टकराए बैठे, आप दे रहे हो 2 सीटर जिसमें कि बीच में एक बच्चा बैठ गया तो वो भी टकरा जाए बीच में। तो बच कहाँ रहा है? मामला खेल तो ये है कि डिजाइन वहाँ क्यों कर रहे हो, डिजाइन भी यहीं बैठे करो, यहाँ के लोगों से डिजाइन करवाओ कि आपको कैसी है, बोले ऐसी बना दो ऊंची, बोले ठीक है बना देते हैं ऊंची, क्या दिक्कत है? आपको लगता है कि आपके वहाँ बैठे डिजाइनर टैलेंटेड है, तो उन डिजाइनर्स को केवल इतना कह दो कि इंडियन जैसा मांग रहे हैं वो सारी चीजें डाल दो इसमें, चाहे जैसे डालो तुम, कोई दिक्कत नहीं, बन जाती बढ़िया गाड़ी। अब कायलक आई है तो जिसे 2020 में आना चाहिए था 2025 में 5 साल बाद, और ऊपर से प्राइसिंग भी उसकी ऐसी है, ऑप्शन भी ज़्यादा नहीं है ना, पेट्रोल है तो डीजल नहीं है, नॉर्मल है तो उसमें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन नहीं है, कोई बड़ी साइज का इंजन नहीं है, डीजल नहीं है, और CNG नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर दिक्कत तो होनी थी। ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। प्लस आई थिंक इनकी मार्केटिंग और फाइनेंशियल जो स्ट्रैटेजीज हैं वो भी एग्रेसिव नहीं है उतनी। जैसे अगर हम मारुति, हंडई पे फोकस करें, टाटा, महिंद्रा, टोयोटा पे फोकस करें, इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कितनी एग्रेसिव है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अग्रेसिव तब हो पाएंगी जब मार्केट फिट प्रोडक्ट होगा। आप अगर कोई मार्केट फिट प्रोडक्ट नहीं है, उसके ऊपर लाखों रुपए एडवर्टाइजिंग में खर्च कर दोगे, टीवी में, इसमें उसमें, तो नहीं चलेगा वो।
एक बात सही है, आप सही चीज पे दांव लगाओ, सही चीज पे सही पैसे लगाओ। आप मार्केट फिट प्रोडक्ट नहीं है फिर भी पैसे लगाओगे तो पैसे बर्बाद जाएंगे, और यही होगा। और दूसरा, सोशल मीडिया की पावर नहीं समझोगे तो फ्लॉप होना तय है, और ये सभी कंपनी आज तक समझ नहीं पाई है, इसीलिए सब फ्लॉप है। और जिन्होंने समझी वो आगे बढ़ गए। एमजी कितना किया, टाइम हुआ है एमजी को आए हुए यहाँ पे, बिल्कुल नहीं कंपनी और कैसे टेक ओवर किया है। 2018 में आई है, हिट हो रही है। किया 2018-19 में आई है, हिट हो रही है। जबकि ये कंपनी उससे कई 10 साल 25 साल पुरानी कंपनी है ये। और नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि वो लोग मार्केट को समझ गए। किया ने देखो अभी तक कोई भी हैचबैक लॉन्च नहीं की, कोई सेडान लॉन्च नहीं क्योंकि की। उसे पता है इंडियंस को एसयूवी चाहिए तो एसयूवी दो। हाँ, एमजी को पता है एसयूवी चाहिए, इलेक्ट्रिक चाहिए, उसने विंडसर ऐसी गाड़ी लॉन्च की, उसने हेक्टर जैसी गाड़ी लॉन्च की और अपना मार्केट बना लिया। वही ये लोग नहीं बना पा रहे हैं, जबकि ये लोग और बनाए थे, इनको तो ज़्यादा समझ होनी चाहिए थी। लेकिन मार्केट फिट प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं। इंडिया को चाहिए दाईं तरफ जाने वाली गाड़ी या बाईं तरफ वाली गाड़ी पकड़ा रहे, यही कहानी है। मतलब चाहिए कुछ, दे कुछ रहे, सही जगह पे सही चीज़ ना देना, सही टाइम पे ना देना ही इनके फेलियर के रीजन रहे हैं। तो अब सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि इंडियन मैनेजर्स, इंडियन इंजीनियर्स को बोलो कि आपको गाड़ी बनानी है, अपनी मर्जी से बनानी है, हम आके उंगली नहीं करेंगे आपको। फ्री हैंड दे दो मतलब। हाँ, पूरा ये लो पैसे, जाओ बनाओ अपने आप। तुम गाड़ी डिजाइन करो, तुम गाड़ी बनाओ, और ऐसी बनाओ गाड़ी कि अगले 5 साल तक बेच पाओ। और फिर जो चेंज करना है वो आज से ही उसकी तैयारी भी शुरू कर दो। सब कुछ तुमको हैंड ओवर कर, हम तुमसे पूछेंगे नहीं 5 साल कि तुमने क्या किया। तो इंडियन मैनेजर्स, इंडियन एमडीज, इंडियन सीईओ, इंडियन डिजाइनर, इंडियन इंजीनियर, सब में इतना टैलेंट है कि वो एक से एक बेहतरीन गाड़ियां बना सकते हैं। और नहीं बना सकते तो आप देख लो टाटा, महिंद्रा, ये कैसे आगे बढ़ गए और है। जब ये कितने पीछे होते थे, इन सभी मैन्युफैक्चरर्स थे, और ये सब कैसे आगे बढ़ गए, सेकंड और थर्ड नंबर की कंपनी कैसे बन गए? इसीलिए बने। इनके पास भी सब इंडियन ही तो थे, ये कौन सा वहाँ से लंदन से हायर करके लाए थे। टाटा ने जरूर एक बार एक एमडी को हायर किया था जो बाहर के थे, लेकिन बाकी सबके पास तो इंडियन टैलेंट ही रहा हमेशा। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन टैलेंट नहीं अच्छा है, इंडियन टैलेंट अच्छा है, बस का इस्तेमाल ये लोग नहीं कर पा रहे। जब तक उनको फ्री हैंड नहीं देंगे ये हिट नहीं होने वाला, ये ऐसे ही परेशान रहेंगे ब्रांड। चलो बस दैट्स इट। कुछ जो चीजें थी वो थोड़ी कड़वी कड़वी थी, लेकिन ठीक है, सच तो कड़वा ही होता है। हाँ, ये सच है, सच तो कड़वा होता है। और इन ब्रांड्स के जो चाहने वाले हैं उनको सच एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उन ब्रांड्स के जो हेडक्वार्टर में बैठे हुए लोग हैं उनको भी ये वीडियो देख के समझना चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि उनसे गलतियाँ क्या हुई थी जिसकी वजह से उनके सारे पैसे का रिटर्न नहीं मिला और उनके प्रोडक्ट हिट नहीं हो पाए। ये बात सीखने के लिए इस वीडियो को देखें, समझें, और तब जाने कि उनसे क्या गलती हुई और क्या करना चाहिए। ये इस वीडियो में बिल्कुल क्लियरली इंडिकेटेड है। हाँ, हो सकता है आप निसान के फैन हो, आप फॉक्सवैगन के फैन हो, आप स्कोडा के फैन हो, आप जीप के फैन हो, या आप सिट्रॉन के फैन हो। फैन होना एक अलग बात है, लेकिन सच कबूल करना एक अलग बात है। तो सच कबूल करोगे तो आपको भी कड़वी बातें सच्ची लगेंगी, और जब सच्ची बातें होती है ना तो कड़वी होती ही होती है, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी होली आ रही है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक करने में संकोच मत कीजिएगा, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करने में भी बिल्कुल संकोच मत करना। YouTube पे देखा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और Facebook पे देखा है तो मेरे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए, और देखते रहिए आस्कार गुरु को।